स्वागत है आपका अपने चैनल एच के स्टडी सीरीज में। मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ फिजिक्स का एकदम शॉर्ट क्वेश्चन जो कितने बार पूछे गए हैं बोर्ड में। देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको 12 सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो इसे आप जाकर के ज़रूर देखिए। इसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से या चैनल पे आपको उपलब्ध है, वहाँ पे आप भी देख सकते हो। तब मैंने ऐसा छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप लोग देखते हो वीडियो तो पूरा फुल्ली नहीं देखते हो। क्या बताया हूँ मैं इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, आप लोग पूरा वाचिंग नहीं करते हो, इसलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आप लोग पूरे वीडियो को देख सके। तो उसमें मैंने 12 ही क्वेश्चन बताया था, बोला था मैं 20 बताऊँगा, लेकिन 20 नहीं बताया हूँ क्योंकि अब इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं, की बार 2 नंबर में जो पूछे जाएंगे 2 नंबर के लिए। ठीक है ना। देखिए, तो ये गेसिंग क्वेश्चन है, इसे आप जरूर एक बार देखिएगा। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हमारा चालू होता है। हाँ, क्वेश्चन चालू करने से आप पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑल पर दबाएं। चलिए, तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव हम किसे कहते हैं, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। जब कोई पदार्थ विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा से शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, इस प्रकार की विद्युतीय प्रभाव को, इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कितना आसान है। देखिए, तो एक बार और मैं समझा देता हूँ। जब कोई पदार्थ किसी विद्युतीय चुंबकीय विकिरण ऊर्जा से शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, यानी कि देता है, ठीक है, उत्सर्जित करता है, इसे इसे इस प्रकार विद्युतीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, देखिए कितना आसान है। चलिए अगला देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में और 2012 में पूछे जा चुके हैं। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताया था। देखिए, व्यतिकरण और विवर्तन में वही आपको व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर है, तो ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। व्यतिकरण दो कला संबंध स्रोत से प्राप्त प्रकाश तरंगे के अध्यारोपण से यह घटना होती है। ठीक, ये तो आप लोग जाने ही पढ़े ही हैं, तो आपको मालूम ही होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए, और दूसरा में आप इसे, एक हो गया व्यतिकरण के बारे में और विवर्तन के बारे में। देखिए, विवर्तन एक ही स्रोत से विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त, यहाँ पे विद्युतीय होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, विद्युतीय तरंग के अध्यारोपण से यह घटना होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सुधार कर लेना, यहाँ पे होता है आपको विद्युतीय। ठीक है ना, विद्युतीय होता। चलिए, तो विवर्तन एक स्रोत के विभव बिंदु से प्राप्त विद्युतीय तरंग के अध्यारोपण से यह घटना होती है। और फिर व्यतिकरण के बारे में एक लिख देना है, इतना लिखिएगा, आपको दोनों मिले। व्यतिकरण द्वारा प्राप्त फ्रिंजेस समान चौड़ाई के हो सकते हैं या नहीं भी हो सकती है, संभव नहीं है। ठीक है ना, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझाएं। प्रत्यावर्ती धारा, देखिए ये भी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं काफ़ी, 2015 और 19 में। आपको अगर जो विश्वास नहीं हो रहा है कि कब पूछे गए, तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कब पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को समझाया औसत मान को। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान एक आदर्श चालक के लिए एक दिशा में तथा दूसरे अर्ध चक्कर के लिए दूसरी दिशा या विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा औसत मान 0 होता है, लेकिन अर्ध चक्कर के लिए इसका मान 0 नहीं होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड में। क्या है यहाँ से, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा का मान एक आदर्श चक्कर के लिए एक दिशा में तथा दूसरे आदर्श चक्कर के लिए दूसरी दिशा में या विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, लेकिन परंतु बट यहाँ बोल सकते हो अर्ध चक्कर के लिए, मतलब आधा, मतलब पूरे नहीं घूमेगा, ये आधा ही घूमेगा, इतने के लिए अर्ध चक्कर इसका मान 0 नहीं होता है। ठीक, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्युतीय क्षेत्र रेखा से आप क्या समझ सकते हैं। विद्युतीय क्षेत्र रेखा हम किसे कहते हैं, आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये भी क्वेश्चन 2016 और 2020 में पूछे जा चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा, यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युतीय क्षेत्र रेखा खींचा गया वह काल्पनिक निष्कर्ष वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथ्वी का एकांक धन आवेश होता है, नीचे होगा देखिए, चलता है। विद्युतीय
बल रेखा किसी भी बंध पर खींचा गया स्पर्श रेखा पर उस बिंदु पर स्थित धन आवेश के पर लगने वाला बल की दिशा बताती है। ठीक, उसी को हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं छोटा जूम कर देता हूँ। चलिए, आप ले लिए होइएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या, 17 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है प्रकाश के ध्रुवीयकरण को समझा। ये भी क्वेश्चन आपको 2012 और 2017 में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, कई समतल दलों को करने वाली तरंग को एक विद्युतकृत तरंग कहा जाता है। ध्रुवण मात्रक उपकरण का उपयोग करके प्रकाश को एक ही समतल के स्थान पर कंपन करने के लिए बनाया जा सकता है। ऐसी प्रकाश तरंग को विद्युतीय प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश का ध्रुवण तब होता है जब प्रकाश का परावर्तित, आपतित और प्रकीर्णन होता है, तीनों होता है। ठीक है ना, इसमें जब प्रकाश का परावर्तित, अपवर्तित और प्रकीर्णन होता है तभी ये जाकर के आपका प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है। यानी कि इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने भाषा में याद कर सकते हो। इसे छोटा ही लिखा गया अपने ही भाषा में, थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो थोड़ा, सारे क्वेश्चन 2 लाइन में ही थोड़ी नहीं होते हैं, आपको तो लिखना इतना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है नमन कोण और नमन कोण से आप क्या समझते हैं। तो नमन कोण का सीधा पूछेगा तो आप 90 डिग्री का विषुवतीय रेखा पर, भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान 0 होता है और 90 डिग्री धरती पर होता है। ठीक है ना, देखिए इसी को लिखा गया होगा यहाँ पर। देखिए साफ साफ, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज के बीच बनने वाला कोण को नमन कोण या नति कोण भी कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवतीय रेखा भूमध्य पर रेखा नमन कोण का मान 0 होता है। ठीक है ना, देखिए कितना आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं। निरोधी विभव क्या है, निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो यहाँ से लिखना है आपको, प्रकाश विद्युत सेल के एक एनोड पर आरोपित व ऋणात्मक विभिन्न जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव बोले तो आपको लिखना है, एक लाइन में भी लिख सकते हैं। निरोधी विभव किसे कहते हैं, विभव जिस प्रकार प्रकाश विद्युत धारा शून्य होता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। देखिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर याद कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 और 2018 में पूछे गए हैं। एक गेसिंग क्वेश्चन है, इसे जरूर याद। चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक बताए। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वह कूलॉम मीटर होता है। तो देखिए एसआई मात्रक तो है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी को के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलॉम्ब, ठीक है ना, और मीटर होता है, कूलॉम्ब मीटर। अगर आप दोनों का एक ही साथ नोट्स लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप पे फ्री में भेज दिए जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो अगला आने वाला है आज शाम को, आपको वीडियो मिलेगा एकदम VVI, जो बोर्ड में पूछे जाएंगे अब की बार। और 70 क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा, जिसमें से आपको कम से कम 35 क्वेश्चन तो वहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बैंक आज तक ले पूछे हैं बोर्ड में 2009 से लेकर के 2009 से जितने भी पूछे गए हैं उस सब में से मैं छांट करके लाया हूँ अब की बार जो पूछेगा 2023 में। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा आज शाम को अपने चैनल HK स्टडी सीरीज में। हमारे साथ अंत तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।